हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो, आवाज जा रही है सबको? हेलो। सारे कमेंट्स में बताएं, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? कोई मसला परेशानी तो नहीं है? 11 बजे तक हम स्टार्ट करते हैं, पहले सारे ज्वाइन हो जाएं तो फिर। हेलो। आवाज़ आ रही है ना सबको? ये बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। चलें, जिस जिसने अभी कुछ करना है हुआ है। 11 बजे शुरू होगी, अभी सारों को ज्वाइन होने दें। जी जी, 11 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं आप? यार सारे लोग आ जाए ना तो उसके बाद क्लास शुरू करते हैं, अभी सिर्फ 5-6 लोग ही हैं।
जी जी हामिद भाई हुक्म करें। दादाजी हम भी आपके बिग फैन हैं। यार मेरा कोई मकसद नहीं था लाइव आने का, ना मैंने क्लासेस का कुछ सोचा था, मैंने आज तक अभी किसी को क्लास नहीं दी। यार अब लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं तो मैंने कहा यार चलो कुछ शुरू करते हैं। तजर्बा तो है नहीं वैसे टीचिंग का, तो चलो यहीं से ही तजर्बा होगा। एक मिनट कॉल आ रही है, ज़रा मैं कॉल सुन लूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अ, जी शुक्र अल्लाह का। तकरीबन एक आधे घंटे तक मैं ये क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पे। जी ठीक है, ओके। स्पेन से कॉलें आ रही हैं, कहाँ कहाँ से मेरे ऑडियंस मुझे ज्वाइन कर रही है। कभी स्पेन से, कभी लंदन से, कभी यूके से, कभी तुर्की से। मेरे ख्याल से छोटा बहुत मशहूर हो गया अली। आए, कितनी आवाम होगी अभी। 10 मिनट हैं, 10 मिनट तक शुरू करते हैं सीन। बाकी कोई सवाल जवाब पूछना शुरू करें यार, खामोश बैठे हुए हैं जो भी आए हैं। अलीम भाई मस्ती ना करें, आप जिम जाएं। आप यहाँ क्या ले रहे हैं। अलीम भाई आपको मैंने बंदे का कहा था, आप उसको भी ऐड करवा दें। वो जरा हैवी ट्रेडर है। भाई हम सिग्नल नहीं लेते, सिग्नल बनाते हैं खुद ही। जो सिग्नल लेते हैं वो फिर लॉस कर लेते हैं। ये सीन होता है। यार बस 11 बजे तक शुरू करते हैं, अभी थोड़े और लोग आ जाए ना तो फिर स्टार्टिंग लेते हैं इसकी। वो जिंदगी ते मोड़ ते TNT मोड़ लाया है। ये चार्ट नजर आ रहा है आप सबको। 7 एक मिनट हैं यार, 7 एक मिनट तक शुरू करते हैं। अभी बाकी वहाँ को अंदर सिर्फ 4 ही बंदे हैं यार, लाइव आने का फायदा वैसे है कोई नहीं। जिंदगी ते मोड़ ते TNT मोड़ लाया है। अस्सलाम वालेकुम आर भाई के बॉय, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक है आप। यार बाकियों को भी शेयर करें ग्रुप में लिंक वगैरह, अगर किसी और ने भी सीखना है, आ जाए।
अभी तक सिर्फ 6 बंदे हुए हैं। अभी इस कॉइन को थोड़ा देख लें, मैटिक किधर पहुंचा। मैटिक, यार मैटिक की एंट्री लगाई थी कि यहाँ पे इस हाई को स्वीप करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन ये आया नहीं है। ये इसको हाई को स्वीप नहीं किया तो ये पहले ही नीचे आ गया। ये एंट्री बीट होगी। भाई शुक्र अल्लाह का। लेकिन भाई करते हैं लेक्चर स्टार्ट, आप थोड़ा हौसला रखें, आप पहले जिम से हो आए उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम अयान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? जिंदगी ते मोड़ ते टीएनडी मॉडल आया है। कितने हो गए यार लाइव पे? लाइव पे आवाम अभी कम हुई है, अभी 6-7 लोग हुए हैं। बहुत शुक्रिया दादाजी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? भाई कौन सा वीपीएन लगा दिया, क्या हो गया, किधर है वीपीएन? और यार ये जो है ये वैसे ही शो होता है, इसको क्लिक करेंगे तब ऑन होगा, उससे पहले नहीं ऑन होता ये। 4 मिनट रह गए हैं, बस 4 मिनट ये पूरे हों तो फिर जो बंदा आए वो बाद में आएगा, तो वो चलो फिर पीछे से देख लेगा लेक्चर। जिंदगी जी अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? किसका भाई पर्पस पूछ रहे हैं आप? भाई पहले अपना नाम तो बताएं, आपका नाम ही अब अजीब सा है। 11 लोग हो गए हैं लाइव, 3 मिनट रह गए, बस ये 3 मिनट पूरे हो उसके बाद क्लास लेक्चर शुरू कर देंगे हम। जी जी भाई, बेसिक से सिखाएंगे, A to Z हर चीज़ आपको सिखाएंगे, बेफिक्र हो जाएं जिशान भाई। कोई चीज़ ना समझ आए किसी को तो कमेंट सेक्शन ऑन है, यहाँ पे पूछ लेना। कौन सा पेज नहीं ओपन हो रहा भाई आपके उस पे? यार ट्रेडिंग व्यू सिंपल, जस्ट यहाँ पे जाके सर्च करो tradingview.com। मोबाइल पे अगर है तो मोबाइल ऐप ओपन करो, सेम ऐसा ही उसका वो भी इंटरफेस। आप यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद आपने ये जाना है मार्केट में। यहाँ पे बल्कि मार्केट में भी ना जाएं, डायरेक्ट यहाँ सर्च पे क्लिक करें, जो आपने कॉइन सर्च करना है। बिटकॉइन करना है तो बिटकॉइन सर्च कर लें, बिटकॉइन। तो यहाँ पे उसका पेयर आ जाएगा, उस पेयर को आपने देखना है, जो आपके पास होना चाहिए उसमें यूएसटीडी में होना चाहिए, और यहाँ पे उसमें होना चाहिए बाइनेंस का ही होना चाहिए, किसी और चार्ट ना खोल लेना। यहाँ पे जैसे अब ये स्पॉट का ना हम फ्यूचर में कराते हैं, हम फ्यूचर का ढूंढेंगे। बी ए यहाँ पे हम बिटकॉइन ही लिखेंगे, BTC USDT.P ये लिखेंगे तो फ्यूचर का आएगा। जैसे स्वैप क्रिप्टो आ रहा है ना, ये वाला खोलना है आपने।
ये खुल गया ना, अब ये बीटीसी का चार्ट खुल गया जो फीचर्स में होता है। स्पॉट का अलग चार्ट है, उसमें 100 पॉइंट्स का फर्क होता सेम ही है, बाकी इतना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये अब कल मार्केट गिरी थी, यहाँ पे सारे लोगों के एनालिसिस तबाह हो गए थे। यहाँ पे कल न्यूज़ आई थी सीपीआई की। न्यूज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप जितने मर्जी एनालिसिस करके बैठे हो, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ अमेरिका में आ गई तो ये आपका कॉइन फ़ौरन क्रैश कर जाता है। ये यहाँ पे रात को 8 बजे क्रैश आया था, ये ये वाला क्रैश, ये सारे कॉइन गिर गए थे। न्यूज़ आई थी सीपीआई की कि इन्फ्लेशन रेट जो है अमेरिका में कम हो गया है। न्यूज़ पॉजिटिव थी लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे नेगेटिव पड़ा था, ये एकदम कॉइन गिर गए थे। बीटीसी गिरा था 36,000 से जाके 34,000 तक, $2,000 बीटीसी गिरा था। वालेकुम सलाम भाई। भाई आवाज है ना, लाइव पे है वहां पे आपको नहीं नहीं, इधर नहीं आप वो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? यार फिजिकल क्लासेस नहीं देते, हम ये ऑनलाइन ही दे रहे हैं फिलहाल तो मेरे ख्याल से अब लेक्चर शुरू कर दिया जाए। सारे रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? बताएं कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलो यार लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले यार मैं समझूं मेरे मोबाइल पे स्पीकर ख़राब हो गया है। नहीं नहीं, स्पीकर नहीं ख़राब हो गया यार, वो दरअसल मेरा एक दोस्त आ गया था, उससे मैं बात कर रहा था तो मैंने इसलिए कहा था 2 मिनट वेट करें, मैं आता हूँ। तो चले क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने सीखना है जी मार्केट में बुलिश क्या होता है और बेरिश क्या होता है। दो चीज़ें। बुलिश का मतलब होता है मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, मतलब कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 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 जो मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक गई है, इसको कहते हैं बुलिश। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट जो जिगजैग बनाती 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 ऊपर की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं बुलिश। अब बुलिश की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पूरी पहले समझाता हूँ।
कि बुलिश वर्ड निकला कहाँ से है, ये बुल्स, इसको बुल कहते क्यों है। बुल का ये मतलब है, जैसे लिखा हुआ, रेफर टू द ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ दैट प्राइस विल गो अप, द नेम डिराइव्स फ्रॉम बुल स्ट्राइक्स देयर हॉर्न अपवर्ड। मतलब कि जब बुल होता है, जो बैल होता है, वो अपने सींगों के साथ चीज को ऊपर की तरफ उछालता है, जब किसी चीज को मारता है ऊपर की तरफ उछालता है। तो इधर से ये वर्ड डिराइव हुआ है बुलिश। तो वो जो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये लोग इसको कहते हैं कि मार्केट ऊपर तरफ गई है, बुल्स आ गया मार्केट में, मतलब वो मार्केट को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। ये बुलिश का आपको मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया होगा, बुलिश क्या चीज़ है। एक बुलिश मार्केट होती है, बेरिश मार्केट होती है, दो होती हैं। बेरिश का ये मतलब है कि लिखा हुआ, यूज टू डिस्क्राइब द बिलीफ दैट प्राइस विल गो डाउन डिराइविंग फ्रॉम द डाउनवर्ड पाव मोशन अ बियर स्ट्राइक। कि मतलब जो बियर होता है, भालू, वो अपने पंजे से जब किसी चीज को मारता है तो वो नीचे की तरफ मारता है, मतलब ऊपर से नीचे फेंकता है चीज को। तो इधर से ये बियर का वर्ड निकला है, बेरिश। तो बुलिश का मतलब जब चीज ऊपर की तरफ जाती है, और बेरिश का मतलब नीचे की तरफ। मतलब ग्रीन कैंडल जो है उसको बुलिश कहा जाता है, बुलिश कैंडल्स, और रेड वाली जो है उसको बेरिश कहा जाता है। मैं अभी आपको चार्ट में भी समझाता हूँ। जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, देखें आप, जैसे ये बैल बना हुआ है, इसमें आप समझें कि ऊपर की तरफ उछाल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट में बायर्स आ गए हैं, बुलिश हो गई है मार्केट। जब ये बियर्स आते हैं ऊपर से, वो जब सेल होती है, रेड कैंडल्स बनती हैं, तो इसको कहते हैं बेरिश। तो उम्मीद है इतना आपको कम से कम समझ आ गया होगा मार्केट का सेंटिमेंट, कि मार्केट जैसे ये बुलिश मार्केट है, ये आप देख सकते हैं, मार्केट एक लाइन पे ऊपर जाती जाएगी, ये ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई। मार्केट सीधी ऊपर कभी नहीं जाती, मार्केट एक जिग जैग पैटर्न में ऊपर जाती है, पहले ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे एक लाइन बनाती हुई ऊपर जाएगी। इसको कहते हैं बुलिश मार्केट। अब बेरिश का ये है कि ऊपर से जब मार्केट गिरना शुरू होगी, रेड कैंडल्स आएंगी, नीचे की तरफ जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। जैसे ये 26 से अब आई है 13 पे, तो इसको कहते हैं बेरिश। मार्केट में बियर्स आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं, मार्केट का रेट गिर रहा है। सिंपल वर्ड्स में आपको बुलिश बेरिश की समझ आ गई होगी कि बुलिश क्या और बेरिश क्या है। इसके बाद हम समझेंगे अब, पहले आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि नहीं है। कोई चीज़ इसमें अगर मज़ीद पूछनी है तो पूछ लें, फिर मैं अगला टॉपिक क्लियर करता हूँ थोड़ा। जैसे कि अब ये वाली मार्केट जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस कॉइन BTC जो है, ये एक सेकंड, रीसेट नहीं हो रहा, अच्छा रीसेट अब। ये देखें ना, ये मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, ये पीछे से बेरिश थी, यहाँ से गिर रही थी सारी, लेकिन यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई है। तो ये जो अब एक लाइन में जाएगी ना, ये देखें, जिग जैग, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर। ये अब मार्केट जो है ये बुलिश जा रही है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इस लाइन के ऊपर देखें मार्केट टैप करती करती ऊपर जा रही है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। और इसके बाद अब हम अगली बात समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक क्या होता है, मतलब कैंडल जो बनती हैं उनका क्या सीन है। वो पावर पॉइंट में जाते हैं। ये अब हम आ गए हैं कैंडल्स पे। ये जो बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन वाली, यहाँ पे अब कलर वाइट है लेकिन ये है ग्रीन वाली। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। ये जो इसकी लाइन है, लो प्राइस, मतलब इसका ये है कि कैंडल जो ये समझो 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट में प्राइस सबसे ऊपर कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, उसमें 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन वो जो प्राइस नहीं, बल्कि नीचे से आपको समझाता हूँ पहले। जो कैंडल ओपन हुई है बुलिश, वो यहाँ से ओपन हुई है, इस पॉइंट से ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी माजरत, थोड़ा सा गलत हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है। कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन कैंडल उसके बाद सेलर्स का जोर आया, कैंडल्स यहाँ तक नीचे गई है। लेकिन बायर ने फिर जोर लगाया, वो कैंडल जो है यहाँ से दोबारा ऊपर यहाँ तक गई है। लेकिन फिर सेलर्स आ गए हैं, उस कैंडल को क्लोज यहाँ पे किया है। ये जो ऊपर और नीचे विक बनती है, ये 1 मिनट में जो अपनी कैंडल जो पीक पे जाती है, ये उसकी विक होती है कि यहाँ तक कैंडल पीक पे गई है, और यहाँ तक नीचे बॉटम तक, ये इधर तक अपने लो तक गई है। और जो क्लोज होती है उस 1 मिनट के अंदर, उसको कहते हैं ओपन प्राइस और क्लोज। यहाँ पे लेकिन कैंडल क्लोज हुई है। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। ये भी कोई कैंडल मेरे सामने है, जैसे कि ये अब फ्रेश कैंडल बन रही होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट की। ये अब एक बेरिश कैंडल बन रही है। ये कैंडल जो है, ये शुरू इस जगह से हुई है। ये जो इसकी लाइन है ना, ये वाली, ये कैंडल, नहीं यार, मैं गलत कर जाता हूँ थोड़ा। लाइन से नहीं शुरू, सॉरी, ये स्टार्ट यहाँ से हुई है। ये जहाँ पे इसके विक के नीचे ये जो बॉडी है ना, यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन बायर्स ने जोर मारा है, थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं, लेकिन सेलर स्ट्रांग थे मार्केट में, उन्होंने उठा के मार्केट को नीचे फेंका है।
और क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है उन्होंने, बायर्स को ऊपर आने ही नहीं दिया। अगर बायर्स थोड़ा सा जोर मारते तो एक कैंडल इस तरह की एक विक छोड़ती नीचे, तो फिर जो क्लोज होती है ना 1 मिनट के अंदर, अब जैसे ग्रीन बन रही है ना, अब ये यहाँ पे बायर्स ने जोर मारा है डायरेक्ट, उन्होंने सेलर्स को नीचे जाने ही नहीं दिया। डायरेक्ट जहाँ पे ही कैंडल ओपन हुई है, और देखें क्लोज कहाँ पे होती है, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी क्लोजिंग देखते हैं। अगर सेलर आ गए तो ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आएगी, वो जो ऊपर शेडो होता है ना, वो ये बताता है कि मार्केट मैक्सिमम गई किधर तक है उस एक कैंडल में। अब ये कैंडल देखते हैं क्लोज की तरफ, ये देखा अब सेलर्स ने थोड़ा सा जोर मारा है लेकिन बायर स्ट्रांग है, वो ऊपर लेके जा रहे हैं कैंडल को। अभी 7 सेकंड रह गए हैं इस कैंडल को क्लोज में, ये 4 सेकंड, 3 सेकंड। अब ये देखें, अब ये कैंडल थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है, इसका ये मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा जोर मारा है, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने पूरी कैंडल नीचे विक लाने ही नहीं दी, वो पूरी एक कैंडल बना दी है। ये बाइंग की कैंडल होती है, सेलिंग की कैंडल होती है। उम्मीद है अब आपको कैंडल के ये समझ आ गया होगा ये विक क्या चीज़ है, शेडो होता है, मतलब कि मैक्सिमम कैंडल कहाँ तक ऊपर गई और कहाँ तक मैक्सिमम नीचे गई है, लेकिन 1 मिनट में जहाँ पे वो क्लोज होगी और ओपन होगी, वो उसकी बॉडी होगी, ये बॉडी होगी, ये शेडो हो गया। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है क्या? अभी समझ नहीं आई पूछ लें अगर कुछ। ये देखें ना, अब इतने स्ट्रॉन्ग बायर आ गए मार्केट में कि वो इसको उठा के, ये देखें ऊपर लेके गए, लेकिन ये देखें सेलर आए हैं फॉरेन मार्केट में, उन्होंने इसको नीचे किया, लेकिन बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, ये इसको खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये एक एक कैंडल के पीछे बड़ा मतलब होता है, इसको देखना पड़ता है कि कैंडल को। अब ये देखें ना, ये थोड़े सेलर्स ने जोर मारा है लेकिन बायर स्ट्रांग है, ये ऊपर क्लोजिंग करवाएंगे इसकी। ये देखा, ये सेलर्स ने जो थोड़ा सा जोर मारा है, लेकिन बायर बहुत स्ट्रांग है इन 3 कैंडल्स में, ये मार्केट इसलिए ऊपर जा रही है। इसी तरह रेड कैंडल का भी यही सिनेरियो होता है, मतलब यहाँ पे ग्रीन थी कैंडल, अगली ओपन हुई, लेकिन वो बायर्स का जोर ही नहीं आने दिया, फौरन सेलर आ गए हैं वहाँ पे, उन्होंने उठा के नीचे फेंकी है कैंडल। इस कैंडल से बड़ी रेड कैंडल बनाई है, इसलिए कैंडल रेड होगी। जब ग्रीन से बड़ी यहाँ बॉडी से नीचे तक कैंडल क्लोज होगी ना, तो फिर वो कैंडल रेड हो जाती है। जैसे कि ये देखें ना, ये इसके लो से बड़ी कैंडल है, विक ना देखें, ये बॉडी देखें इसकी, ये ग्रीन से बड़ी सेलिंग की कैंडल है, इस वजह से ये यहाँ पे क्लोज हुई है। ये यहाँ तक थे लेकिन बायर्स ने थोड़ा सा जोर मारा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग होगी, इसलिए ये सेलर आ गया। आप मुझे बताएं इस चीज़ की समझ आ गई है या और कुछ पूछना है मेरे से, फिर मैं अगला बात क्लियर करूँ आप लोगों को। बताएं बताएं कमेंट्स में जल्दी बताएं। 8 लोग हैं यार लाइव पे, ग्रुप में सारे कहते हैं आके सिखाओ, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है बाहर। ये मिक्स प्लेट आपको किस चीज़ की कंफ्यूजन है बताएं, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अपनी कंफ्यूजन जो है, आपको क्वेश्चन होता है तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया करें कि ये मसला है, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो बात की ये नहीं समझ आई। जी हादिया, आप लेट आई हैं, मैंने क्लास 11 बजे शुरू कर दी थी, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लें। माद भाई आप तो प्रो ट्रेडर है ना, आपको तो फ़ौरन बात समझ आती है, आप सियाने हैं ना, यहाँ पे अब लोग बिल्कुल न्यू हैं, उनको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है ना, समझा करें। जी जी टाइम लगता है, थोड़े से और डिटेल में कर देते हैं। अगर शेडो का, थोड़ा शेडो का ये सीन है ना यार, अब ये इस कैंडल में आपको शेडो का समझाता हूँ, ये तो बड़ी कैंडल्स हैं। अब ये रेड कैंडल कैसे बनी है, लेकिन ये कैंडल जो है इसमें बायर्स ज़्यादा हैं। कैसे ज़्यादा हैं, ये रेड कैंडल के बाद ये रेड शुरू हुई, ये यहाँ तक रेड कैंडल लेके गए हैं 1 मिनट के अंदर अंदर सेलर्स, लेकिन नीचे से बायर्स आए हैं फौरन, उन्होंने ऊपर लेके जा जा जाके, लेकिन बायर्स इसमें जीते नहीं हैं। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ना, तो फिर ये कैंडल ने, बल्कि यहाँ से नहीं, ये जैसे, यार मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो यार आप लोग इस कैंडल और इस कैंडल का समझाता हूँ मैं आपको। ये अब इस कैंडल का रेड जोर था, यहाँ तक ये रेड कैंडल पूरी बनी, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर बायर्स दोबारा आए, उन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये जो कैंडल है इससे नीचे ही है, ये देखें ना, ये पिछली रेड से नीचे ही है, इसलिए रेड क्लोजिंग हुई है और ये कैंडल रेड बनी। इसके बाद ये ग्रीन कैसे बनी है, ये इसमें भी सेलर्स ने जोर मारा,
बायर्स ने भी ऊपर जोर मारा, लेकिन जीता कौन बीच में? बायर। यहाँ इस रेड से ऊपर जब ये कैंडल क्लोजिंग देगी तो वो कैंडल ग्रीन बन जाती है, अगर ग्रीन से नीचे क्लोजिंग देगी वो कैंडल रेड बन जाएगी। फ्रेश कैंडल देखनी होती है, हमें भी समझ आ गई है यार, इजी है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल क्लोजिंग है। मतलब कि ये कैंडल जो है इसकी मैक्सिमम जो नीचे यहाँ तक गई है 1 मिनट के अंदर, लेकिन उसी 1 मिनट के अंदर वो वापस यहाँ तक आई, ये सारा शेडो बन जाता है और ये बॉडी बन जाती है जहाँ वो 1 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज होती है। अब ये ओपन इस पॉइंट पे हुई है, क्लोज इस पॉइंट पे हुई है, इसके ऊपर नीचे जो है ये मतलब सेलर उस बायर जो लड़ते रहते हैं ना बीच में, ऊपर नीचे करते रहते हैं ऊपर नीचे, ये उसकी शेडो होता है। अब यहाँ पे सेलर्स ने भी जोर मारा है, बायर्स ने भी जोर मारा है, लेकिन बीच में बस ये कंफ्यूज सी एक कैंडल बन गई है, इसको खुद नहीं पता अब इसने सेल देनी है कि बाय देना है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चीज़ है, आपको समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब ये देखें ना, अब ये पूरी ग्रीन कैंडल है, इसमें विक है ही नहीं, ये ऊपर नीचे वाला सीन, इसमें टोटल बायर्स हैं, इसमें सेलर एक भी नहीं है। ये देखें, ये स्टार्ट यहाँ से हुई है, बायर्स ने जोर मारा, ये पूरी यहाँ तक लेके बायर्स गए, इसमें सेलर्स को उन्होंने जीतने ही नहीं दिया, टोटल बायर। देखें जब ऐसी कैंडल बनती है ना एक पूरी ग्रीन जिसमें विक नहीं होती, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 90% चांसेस होते हैं कि पूरी ग्रीन उसी तरह की बनेगी। ये देखें, ये इसको कहते हैं मारूबूजू कैंडल, जो जिसके ऊपर विक नहीं होती ना नीचे विक होती है, मतलब पूरा एक कोई बायर जीत जाते हैं। इस तरह सेलर्स भी जीतते होते हैं। ये सेलर्स की कोई कैंडल हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जैसे ये छोटी सी है लेकिन ये भी उस तरह की कैंडल, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए, इसको मारूबूजू कहते हैं। ये पूरी जिसमें विक है ही नहीं, टोटल बायर जीत गए, बीच में लड़ाई हुई नहीं है कैंडल के। जिसमें लड़ाई होती है ऊपर बायर सेलर लगे रहते हैं, उसमें विक्स आती हैं ऊपर नीचे की तरफ, ये देख रहे हैं। जिसमें टोटल एक साइड का जोर होता है उसमें देखें ना, अब इस यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बनी है, अगली भी मारूबुजू, उसके बाद अगली भी ग्रीन, उसके बाद अगली भी ग्रीन, 5 ग्रीन। अब टोटल बायर्स का जोर है यहाँ पे, सेलर्स हार गए। सेलर्स ने ये जोर मारा, बड़ा मुश्किल से यहाँ तक ले गए, लेकिन बायर स्ट्रांग थे, ऊपर ले गए मार्केट को। यहाँ से सेलर ने फिर थोड़ा सा जोर मारा, लेकिन बायर्स का जोर था, ऊपर चली गई मार्केट। फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर बायर्स ने देखें कितनी बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर लेके गए हैं मार्केट को। अच्छा, तो उम्मीद है कैंडल्स का आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि ये विक्स क्या है और ये क्या है। अब इसके बाद अब अगली चीज़ समझनी है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यार ये पूरा चार्ट नहीं खुल रहा, स्लो हुई है मेरे ख्याल से। एक सेकंड, ये मार्किंग अपनी डिलीट कर दूँ। ये आपको मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू तो चलाना आ गया होगा, जिसने मोबाइल में डालना है वो मोबाइल में डाल ले। मैं आपको पहले ट्रेडिंग व्यू को समझा दूँ, आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू को बताया नहीं है। ये एक डायरेक्ट अगर लैपटॉप पे खोलना है तो मैं आपको यहाँ पे पहले ट्रेडिंग व्यू को बता देता हूँ। ये लीव करो यहाँ पे इसको, ये ट्रेडिंग व्यू खुल गया आपके आगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म खुलेगा, मोबाइल पे भी ऐसा ही होगा और उस पर भी, लैपटॉप पे भी। आपने यहाँ पे सर्च मार्केट पे क्लिक करना है, वैसे है तो ये पेड, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस फ्री में दे देता है। अब यहाँ पे आपने जो सर्च करना है वो कॉइन हमेशा USDT.P में होना चाहिए, उसके आगे लिखा होना चाहिए टेथरस परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, और वो हमेशा स्वैप क्रिप्टो बाइनेंस का ही होना चाहिए, और किसी का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे होंगे, जैसे स्पॉट, क्रिप्टो, बिटमैप, ये ना आप कोई और एक्सचेंज का खोल के एनालिसिस करते रहें और जब आप ट्रेड लें तो किसी और का लें तो वो फिर आप ख़राब हो जाएंगे। इसका ये सीन, आप जैसे BTC अगर आपने सर्च करना है ना, फ्यूचर की ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन, BTC USDT.P जब लगाएंगे ना तो फिर इसके आगे ये काफ़ी सारे एक्सचेंज के कॉइन खुल जाएंगे। आपने देखना है स्वैप क्रिप्टो वाला कौन सा है, स्वैप क्रिप्टो बाइनेंस का, वो आप लॉन्च करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसी तरह मोबाइल पे भी खुलेगा। इस तरह इसके ये टूल्स होते हैं साइड पे, ये क्रॉस टूल है, ये लाइन लगाने के लिए है, ये आगे मुख्तलिफ टूल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये लाइन वाला सीखें, ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये वाली। ये मोबाइल में थोड़ा मुश्किल होता है लाइन वगैरह लगाना, और एनालिसिस जो होते हैं वैसे ज़्यादा उस पर ही होते हैं, और कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप करें अच्छे एनालिसिस रहते हैं उस पर। अब ये मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट ये होती है कि मार्केट, अच्छी सपोर्ट कहाँ, ये सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, यहाँ से बेरिश हुई मार्केट थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन ये बेरिश नहीं, ओवरऑल ये बुलिश ही है, लेकिन ये छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट बेरिश हुई है। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है,
यहाँ पे मार्केट ने ली है सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट नहीं बनी, सपोर्ट यहाँ पे जाके बनी है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, जब यहाँ से ऊपर गई है ना, तो आपने जब पिछला देखा है ना कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर वापस गई थी, तो यहाँ से भी चांसेस हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे आके यहाँ से बायर्स दोबारा जोर लगाएंगे ऊपर ले जाने के लिए। अब देखें ये एक सपोर्ट बन गई है। अब थर्ड दफ़ा भी यहाँ पे जब आएगी ना मार्केट, तो यहाँ पे फाइट होगी अच्छी खासी, मे बी ये सपोर्ट ब्रेक ना हो, मार्केट यहाँ पे टैप करके वापस ऊपर चली जाए। इसको कहते हैं सपोर्ट, जहाँ पे मार्केट को सहारा मिलता है, बायर्स का जोर आता है जहाँ पे, जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। देखिए 2 बार टैप किया, यहाँ पे भी ये एक जोन होता है बेसिकली ये पूरा। अब ये जोन है, ये यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे, इस 3-4 बार अब इस सपोर्ट को इसने टैप कर दिया, मतलब अब सपोर्ट वीक हो गया। जब एक सपोर्ट को मार्केट 3 से 4 दफ़ा टैप कर देना, तो वो फिर उसके चांसेस रिस्की हो जाते हैं कि अब जो 5वीं दफ़ा यहाँ पे आएगी तो शायद वो ब्रेक कर जाए, नीचे चली जाए। अब सपोर्ट की एंट्री ऐसे होती है कि आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, या आपने एक लाइन लगा ली कि मे भी यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले। जब आपने लाइन लगा ली, तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आई, आपको ये ग्रीन कैंडल नज़र आई बड़ी सारी, आपको लगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, 100% श्योरिटी कोई नहीं होती कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, देखें आपका प्रॉफिट कहाँ तक है, ये मार्केट कहाँ तक पंप हुई है, ये यहाँ तक किधर से गई है, एक सेकेंड, ये मार्केट गई है जी 36,000 से जाके 37,000, मतलब $1,500 यहाँ पे मार्केट ने पंप किया है। बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। लेकिन अभी बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेनी होती, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझो रीढ़ की हड्डी है क्रिप्टो में। सबसे पहले जो आपने एनालिसिस में मार्किंग करनी होती है, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होती है। रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि मार्केट, ये देखें, ये लाइन में ऊपर ले जाता हूँ, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे गई, ये मार्केट ऊपर लगी इस पॉइंट पे, यहाँ से सेलर बैठे हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे सेलर बैठे हों, तो वहां से मार्केट ने नीचे आना था। मार्केट यहाँ से देखें नीचे आई, वापस आई, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, इस सपोर्ट को दोबारा टैप किया, ऊपर गई, ये देखें। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक हो चुकी है, ऊपर गई है। अब ये रेजिस्टेंस इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जिस बंदा ट्रेड लेगा ना, देख के कि मार्केट नीचे आई है, वो देखें वो मारा गया। अब इस बेस पे ट्रेड आप नहीं ले सकते कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी है प्रॉपर कैंडल की, विक नहीं मारी। जैसे यहाँ नीचे विक्स मार रही है ना, अगर जस्ट विक्स मारे तो वो सपोर्ट वैलिड रहती है, लेकिन अगर प्रॉपर ऐसे क्लोजिंग दे देना ऊपर, जैसे इसने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी है, अब यहाँ पे आप एंट्री कभी भी ना लें, क्योंकि मार्केट देखें, मार्केट ट्रैप की यहाँ पे, जो यूजर है उसने समझा यहाँ से सेल आई है, थोड़ा सा नीचे गई, उसने एंट्री यहाँ पे लगाई होगी, स्टॉप लॉस उसका यहाँ पे होगा, मार्केट पंप कर गई, ऊपर चली गई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब वो बेचारा ट्रैप हो गया, उसको लॉस हो गया। लॉसेस लोगों को इस तरह होते हैं, लोग समझते नहीं है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, बड़े गौर से देखने वाली है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, और सॉरी सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हो गई है। अब जो रेजिस्टेंस है ना, अब ये सपोर्ट का काम करती है। जब ब्रेक होकर ऊपर चली जाए मार्केट, अब मार्केट जब वापस यहाँ पे आएगी ना, इसी पॉइंट पे, तो मे भी चांस है कि मार्केट यहाँ पे अब सपोर्ट ले। अब ये एक किस्म की सपोर्ट बन गई है, यहाँ पे टैप करे ऊपर जाएगी, यहाँ पे टैप करेगी ऊपर जाएगी। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बन जाती है। और उसी तरह जब मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है, यहाँ पे टैप करेगी नीचे आएगी, टैप करेगी नीचे आएगी, ये सीन होता है। अब मुझे बताएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ? ये नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, आपको चीज़ें तब समझ आएंगी। टेक्स्ट सपोर्ट, अगर किसी चीज़ों को नहीं भी समझ आती है, आप यूट्यूब भरा पड़ा, आप इसके बाद भी बैठ के मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखें, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये नहीं है कि आप जस्ट मेरी वीडियो देखें, फिर वेट करें 2 दिन बाद मेरी वीडियो आएगी, या कल शाम तक आप उसको न क्लियर ना करें। आप 5 लोगों की देख लें, अगर आपके कुछ सेंस नहीं क्लियर हो रहा, आप मेरे से अच्छे टीचर जो ना प्रॉपर से टीचिंग करते हैं, वो आपको अच्छा सिखा देंगे, इससे भी बेहतर आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रेड की। देखा आप, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये ब्रेक हुई, अब ये ऊपर चली गई मार्केट, लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी थी, जिसने एंट्री यहाँ पे ली होगी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ये नोट्स बना ले, अभी मैं आपको कह रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ये होती है कि ये ऊपर जो है, ये जो
ये ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, ये डे वीक और इसके साथ ये ऊपर जो कैंडल स्टिक बना हुआ है, ये कैंडल्स, इस कैंडल्स के साथ ये छोटा सा बार स्टाइल का ऑप्शन होगा। इसको जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे लाइन का ऑप्शन होगा, ये लाइन। जब लाइन पे क्लिक करेंगे, ये चार्ट आपका लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। पहले कैंडल्स की फॉर्म में है ना, इसमें आपने मार्किंग करनी थी। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन भी बेसिकली एक सपोर्ट होती है और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब ये देखें, ट्रेंड लाइन बन रही है। ये यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ से मार्केट ने, ये देखें, ये बल्कि ये थोड़ा सा इनवैलिड हो जाती है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये अब जो है आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट इस पे टैप कर करके ऊपर जा रही है, देखा आपने? यहाँ पे गई मार्केट, नीचे आई, फिर इस पे टैप किया, फिर आपने आखिरी वाले 2 पॉइंट लेने होते हैं। ये जैसे ये वाला लोअर लो लिया आपने, ये उसके बाद ये वाला लोअर लो लिया। तो ये अब इस ट्रेंड लाइन का फ़ायदा होता है कि जब मार्केट दोबारा आप तीसरी दफ़ा यहाँ पे टैप करेगी, तो 60 to 70% चांसेस है कि मार्केट दोबारा इसी तरह ऊपर जाए। आपने ट्रेंड लाइन की बेस पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे जब मार्केट आए टैप करे, तो आप एंट्री ले लें, तो मार्केट में भी चांस है। प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा अपने रिस्क पे खेलना होता है, रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट टैप करे, मार्केट दोबारा यहाँ पे पंप करे। लेकिन जब 3 बार ट्रेंड लाइन टैप हो जाती है, तो उस ट्रेंड लाइन की इतनी वैलिडिटी नहीं रहती। वो मे भी चांसेस हैं कि चौथी बार यहाँ पे टैप करे, लोग बाय का सोच रहे होंगे जी चौथी बार भी बाय देगी, लेकिन वो चांसेस होते हैं मार्केट ब्रेक करके नीचे निकल जाती है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, कहीं पे ब्रेकआउट हुआ होगा ऐसा। हम्म, ये हुआ है, ये देखा। अब ये तीसरी में उसने ब्रेकआउट दे दी है। ये ये देख रहे हैं, मार्केट ने, ये आपने 2 पॉइंट मार कर ली, ये लोअर लो, ये लोअर हाई कैंडल्स आई। लेकिन यहाँ पे अब अंधे बंदे को पता चल रहा है कि ये टोटल रेड कैंडल्स हैं और यहाँ पे एंट्री बनती नहीं। यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिले ना, कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही बने, लेकिन इसने टोटली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। सामने नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता भी बहुत अच्छी एंट्री मिलती है सेल की। देखे ना कितनी बड़ी सेल है, यहाँ से मार्केट गिरी है यहाँ तक। लेकिन ट्रेंड लाइन तीसरी जब टैप करे तो अक्सर ऊपर जाती होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई पीछे को पड़ा हो ना सीन, तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये ये मेरे ख्याल से टैप होके गई है मार्केट ऊपर। मैं देख भी 15 मिनट में देखता हूँ। हाँ, ये मिल गया ना, ये देखें, देख रहे हैं, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई, ये टैप हुई, दूसरी बार टैप नहीं हुई, लेकिन उसने एक जोन होता है बेसिकली, बिल्कुल एग्जैक्ट टैप ना करे, थोड़ा सा ऊपर से चली जाए तो वो उस जोन में ही आता है। ऊपर गई मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट इस लाइन को फिर टैप किया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दी, मार्केट ऊपर चली गई। ये सीन हो, देखें आप कितनी ऊपर गई है। ये छोटी कैंडल नहीं है, बहुत बड़ी कैंडल है। ये कितने पॉइंट ऊपर गई है, 36,000 से जाके $37,000 पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे जब एक दो तीसरी बार टैप हो चुकी, अब चौथी बार टैप होगी ना, तो इसकी वो बहुत कम रह जाएगी, मे भी ऊपर जाए, लेकिन चौथी बार हमेशा चांसेस होते हैं कि गिर जाती है ट्रेंड लाइन। तो उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन समझ आ गई होगी। इसी तरह बेरिश मार्केट की भी ट्रेंड लाइन होती है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश की कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बेरिश की ट्रेंड लाइन बनती है ऐसे, जब मार्केट गिर रही होती है, आपने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, ये आपने मार्किंग लगा ली। अब एक बार इधर गिरी, लगी, टच हुई, मार्केट यहाँ पे ऊपर आई, मार्केट ने थोड़ी सी सपोर्ट ली। बेसिकली ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट ही होती है। ऊपर गई थोड़ी सी, लेकिन मार्केट फिर नीचे ही। आपने इसकी एंट्री जो बेरिश की लेनी होती है, वो भी ट्रेंड लाइन, बेसिकली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लेनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आपको आइडिया है ना, बल्कि इसकी सॉरी ऊपर से बनती है, मैं गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसके नीचे से नहीं बनती ट्रेंड लाइन, माजरत। बेरिश की जो बनती है वो ऊपर से बनती है। ये मार्केट लग रहा है ना आपको, यहाँ से गिर रही है, ये गिर रही है। और ये देखिए तीसरी बार भी टैप हुई, लेकिन मार्केट ने गिरी है यहाँ पे भी, ये देखा, चौथी बार भी गिरी है मार्केट। ये मार्केट यहाँ पे टैप हुई, मार्केट ने सेल की एंट्री दी, यहाँ पे टैप हुई, दोबारा सेल दी, अच्छी खासी सेल दी, फिर तीसरी बार टैप हुई, फिर सेल दी, चौथी बार टैप हुई, फिर सेल दी। लेकिन चौथी बार वैलिडिटी इतनी नहीं होती, लेकिन इसने बहुत बड़ी सेल दी है चौथी बार में भी। आप यहाँ पे तीसरी में एंट्री लें, तीसरी के चांसेस होते हैं कि मार्केट सेल दे, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, कोई कंफर्मेशन मिले। जैसे अगर ये कैंडल जो है यहाँ ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर इसकी चांस होता है कि यहाँ पे आप एंट्री ना ले। अब इसने क्लोजिंग नीचे ही दी है, आपको इतनी बड़ी रेड कैंडल मिली है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली,
और यहाँ तक आपको जब कैंडल्स छोटी होती जाएं आप एग्जिट करते जाएं। आज का लेक्चर काफ़ी है। फजर शेख कह रही हैं कि आज का लेक्चर काफ़ी है। अब बताएं किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लो। आधा घंटा हो गया मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कोई अब क्वेश्चनिंग ही कर लो। अब काफ़ी हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई है, बेरिश बुलिश बुल्स जब आते हैं मार्केट में मार्केट ग्रीन होती है। अब यहाँ पे कोई बड़ा बायर आया है क्योंकि ये गेम जो है ये बड़े लोगों की, आप तो वैसे ही साथ इसके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे किसी ने डाले होंगे पैसे, कोई 5-6 मिलियन डॉलर, इसलिए कैंडल इतनी बड़ी बन गई है। लेकिन ऊपर से सेलर्स का भी जोर आया, क्लोज वो जाके यहीं पे हुई है। अब ये लेकिन बायर स्ट्रांग है, देखें कैसे कैंडल्स बना रहे हैं। अब ये कितने पॉइंट से 36,000 से 37 पे गए। अगर यहाँ पे किसी ने $100 की एंट्री ली होती, 100x लेवरेज होती, तो आराम से 300-400 डॉलर निकल आना था। लेकिन इतना बड़ा कभी भी रिस्क ना लें, आपका अकाउंट जितना हो उस हिसाब से रिस्क लेते हैं। अवैस भाई आपको भी समझ आ गई, आन भाई को भी आ गई। बाई ट्रेड अभी आप ना लें, अभी आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड लें। डेमो का ये सीन है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये नीचे देखें ना, ये ट्रेडिंग पैनल है। इस ट्रेडिंग पैनल पे आप जाएंगे, ये पेपर ट्रेडिंग है। इस पेपर ट्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट कर दें। ये कनेक्ट कर दिए। ये देखें मेरे कितना बैलेंस है पेपर ट्रेडिंग में। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 27 करोड़। ये मुझे 1 लाख मिले थे, मैंने 27 करोड़ बना दिए। ये आपको 1 लाख यूएसडीडी मिलते हैं। अच्छा मैं यूएसडीडी का बता देता हूँ आपको। यूएसडीडी मतलब इसमें जो मेन कॉइन होता है ना, जिससे आप मुख्तलिफ कॉइन्स खरीदते हैं, वो होता है यूएसटीटी। उस कॉइन का नाम है यूएसडीटी। वो लिंक है डॉलर के साथ, और वो कॉइन हिलता जुलता नहीं है। जैसे ये कॉइन है ना, अब ऊपर नीचे हो रहा है, वो कॉइन फिक्स रेट पे है, मतलब उसका रेट होगा 280 290, वो डॉलर के साथ फिक्स है। आपने हमेशा जो अपना पेयर होता है, मतलब अब ये बीटीसी है ना, इसका पेयर जो है यूएसडीटी के साथ है। आप इसको यूएसडीटी में खरीद सकते हैं और वापस बेचेंगे तो आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। आपने यहाँ से जब ये कॉइन खरीदने हैं, आप अपने यूएसडीटी देंगे। आपके पास 100 यूएसडीटी हैं, वो आप देंगे तो आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे उतने के। तो आप जब उसको बेचेंगे ना, आपको वापस यूएसडीटी मिल जाएंगे, क्योंकि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। तो वो रेट उसका गिरता ऊपर नीचे नहीं जाता। तो वो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपने जो कॉइन किसी से भी बाय करना है, वो आपको यूएसडीटी में दे। तो कोई भी पेयर हो जिसमें आपने ट्रेड करनी है, वो यूएसडीटी का ही पेयर हो। ये ना हो आप किसी और का पेयर हो तो उसमें आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। हमेशा ये लाजमी देखें, ये बीटीसी यूएसडीटी, क्योंकि दो कॉइन लिंक होते हैं ना, एक खरीदने वाला कॉइन है, तक बेचने वाला। अब ये यूएसडीटी के साथ पेयर है तो आपके पास यूएसडीटी होंगे। आपने बीटीसी लेंगे तो आपको यूएसडीटी देने पड़ेंगे। बाद में जब बीटीसी बेचेंगे तो यूएसडीटी आपको वापस हो जाएंगे। ये सीन होता है। यूएसडीटी इज डायरेक्टली लिंक टू डॉलर। वो फिक्स कॉइन होता है, उसको रेट नहीं गिरता। मैं उसको दिखा देता हूँ, यूएसडीटी। ये किसी भी उसका दिखा देता हूँ। ये देखें इसका रेट बिल्कुल, ये तो कोई और है मेरे ख्याल से। यूएसडीटी डॉट पता नहीं इसका पेयर होगा कि नहीं। नहीं ये वो नहीं आ रहा, वो फिक्स कॉइन है यार, वो हिलता जुलता है ही नहीं। ये तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल से उसका वो डायरेक्ट यहाँ पे वो चार्ट नहीं है यूएसडीटी का। वो आपको मैं गूगल पे दिखाता हूँ। यूएसडीटी प्राइस टुडे, ये देखें 288 रुपीज़ का है। इसमें देखें 0.04% थोड़ा ऊपर नीचे के, 288 287 288 289। ये अब हमारी करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए इसका रेट डिफर आ रहा है। लेकिन ये है फिक्स। ये क्योंकि अब हमारा डॉलर ऊपर नीचे जाएगा ना, तो इसमें चेंजिंग लाजमी बात आएंगी। अब हमारा डॉलर 300 पे चला जाएगा तो ये 300 पे चला जाएगा। ये हमारे डॉलर्स की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। देखें ना, अब यहाँ पे 289 का है, 283 पे आया है। ये डॉलर के साथ लिंक है, इस वजह से इस पे वो आ रहा है। क्योंकि देखना डॉलर की प्राइस भी यही होगी, डॉलर टू पी के आर। ये देखें 287.95, 288 का वो है, 287.95 का ये फिक्स होता है। हाय। और किसी ने कुछ सीखना है तो बताएं। आज की मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी है। अच्छा मैं वो बता रहा था पेपर ट्रेडिंग। ये देखें, ये पेपर ट्रेडिंग है। पेपर ट्रेडिंग का ये सीन है, इस पे जब ट्रेड पे क्लिक करते हैं, ये आपके आगे पैनल खुल जाता है इस तरह का। अब यहाँ पे बाय का भी है, सेल का। आपको लग रहा है मार्केट ने यहाँ से गिरना है, आप सेल पे जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे यूनिट्स। आप ज़्यादा ना डालें, आपका अकाउंट खाली भी हो जाएगा। फिर आपका वो
उसमें पैसे भी नहीं बचेंगे, पेपर में भी। आप इसको डाल दें जी, 100 डाल दें, 100 डाल दें, 10 यूएसडी आगे। आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगी, आप ये सेल का ऑर्डर लगा देंगे। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आती जाएगी तो आपको लग रहा है यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक जब आएगी तो फिर आप इसको वापस क्रॉस कर देंगे। जब क्रॉस करेंगे ना तो आपका ऑर्डर जो है क्लोज पोजीशन हो जाएगी। ये देखें, $3000 फिर मेरे बन गए। 3000 बने, अभी प्लस हुआ था तनी, अब ये देखता हूँ क्या हुआ। ये सेटिंग में नहीं, सेटिंग में नहीं यार, इसका एक सिनेरियो होता है, हम भूल गए यार। यहाँ पे वो पूरा एक इसका दिखाते हैं कि आपका इक्विटी बैलेंस क्या है। ऑर्डर हिस्ट्री में देखना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ यार। हाँ ये आ रही है ना, इसको थोड़ा ऊपर खींच के अकाउंट हिस्ट्री, ये देखें अभी जो ट्रेड लिया इसमें $4000 प्रॉफिट हो गया है। अब ये वैसे ही मैंने ली थी क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से सेल आएगी, क्योंकि रेड कैंडल्स बनी थी ना इतनी बड़ी ग्रीन के बाद, ये देखें ये रेड बनी है, इसमें मैंने ट्रेड लगाई है। ये देखें, ये ये रेड थी ना, प्रॉपर रेड, ऊपर से ही सेलर्स आ रहे हैं, तो मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे इसने मैंने सेल कर दिया दोबारा, तो ये $4000 प्रॉफिट हो गया इसमें। यार ये सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ है पेपर ट्रेडिंग। आपको लग रहा है आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, आप बाय कर लें, 100 यूनिट्स बाय कर लें, फिर उसके बाद जब आपने उसको बेचना होगा, अभी ये ऊपर बाय जा रहा है ना, हम इसको बाय कर लेते हैं, आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन लिमिट पे नहीं लगाना, इसको क्रॉस करें, अपने मार्केट प्राइस पे हमेशा लगाना। ये मार्केट पे लगाया, ये होता है टेक प्रॉफिट नेट स्टॉप लॉस, टीपी और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना होता है। टीपी का मतलब होता है आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, बाय का, मार्केट यहाँ तक गई, आपने कहा बस मेरा प्रॉफिट इतना बहुत है, मेरे पैसे बाय दे देना, अगर यहाँ पे मार्केट आई तो मेरे सारे पैसे निकाल देना। तो वो जो मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो आपके जितने भी पैसे हैं, जितना प्रॉफिट बना होगा बुक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। स्टॉप लॉस का ये सीन है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टॉप लॉस का ये कि मार्केट आपने यहाँ पे एंट्री लगाई, आपको लग रहा है मार्केट ने यहाँ ऊपर जाना है, लेकिन मार्केट आ गई जी इधर, अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा ना, आपके जितने पैसे लगे होंगे, जितनी मार्केट नीचे जाती जाएगी वो लॉस होता रहेगा। लेकिन आप लगा देते हैं जी स्टॉप लॉस इस जगह पे कि मार्केट अगर खुदा ना खास्ता मेरे एनालिसिस के मुताबिक ना आए, यहाँ पे भी आई, तो मेरे जो पैसे हैं वो बाहर निकाल दो, बेशक $1 का मुझे लॉस हो रहा है, $0.5 का हो रहा है, तो वो पैसे बाहर आ जाएंगे आपके। स्पॉट और फ्यूचर का ये फर्क है यार, स्पॉट का जो सीन होता है, स्पॉट में आपका वो अकाउंट खत्म नहीं होता, मतलब कि पैसे ज़ाया भी नहीं होते। स्पॉट का ये सीन है, आपने जितने का लेंगे ना कॉइन, उसमें जस्ट बाइंग होती है, सेलिंग पे आप नहीं पैसा कमा सकते। बाय कर लेंगे आप कोई कॉइन, आपको लग रहा है कि कॉइन फ्यूचर में ऊपर जाएगा, कोई $1 का आपने कॉइन ले लिया, फ्यूचर में अगर वो $10 का जाएगा तो आपको $9 प्रॉफिट दे जाएगा, ये सीन है। लेकिन फ्यूचर का ये है, अगर आपके पास $10 पड़े हुए हैं, आपके पास एक लेवरेज नाम की चीज़ होती है जो आपको एक्सचेंज पैसे देती है उधार ट्रेड करने के लिए। आप $10 पे 10x लेवरेज ले लेंगे ना, तो आपको $100 की ट्रेड मिलेगी। $100 की ट्रेड मिलेगी तो लॉस भी, फिर अगर मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव आई, मतलब एक कैंडल भी पीछे जाए, तो लॉस भी आपको उसी हिसाब से होगा। लेकिन अब आपके एनालिसिस अच्छे हैं तो मार्केट ने अगर एक कैंडल भी पंप किया ना, तो आपको $10 के पीछे शायद $10 बच जाए, लोगों को 10 के पीछे 100 भी बचे हैं। लेकिन स्पॉट में बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर प्रॉफिट होता है, उससे लॉस भी माइनर माइनर होता है, उसमें ना बड़ा लॉस होता है ना बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्यूचर में लॉस भी बड़ा है, प्रॉफिट भी बड़ा है, लेकिन लॉस आपके कंट्रोल में है, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप $10 लगा रहे हैं, आप $1 का लॉस लगाएं कि इन केस मार्केट $1 नीचे आती है तो मुझे $1 लॉस हो, $9 निकल आए। प्रॉफिट अगर आपको $3 बच रहे हैं तो आप बुक कर लें। ज़्यादा लालच ना करें, 1:3 रेशो पे काम करें कि 10 के पीछे ₹3 भी बचें तो बहुत है। ये सीन होता है, पता चल गया फ्यूचर और स्पॉट का क्या सीन है। फ्यूचर रिस्की है, स्पॉट जो है वो सेफ है, बस लगा के छोड़ दो। इन फ्यूचर में 5 साल बाद कॉइन पंप हुआ तो आपको पैसे दे जाएगा, लेकिन स्पॉट के लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। आप 10-20 डॉलर से आप कितने कॉइन खरीद लोगे, और उस कितना पंप करना है उस कॉइन में। अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो फ्यूचर ट्रेडिंग करें, फ्यूचर में पैसा अच्छा बचता है अगर आपके एनालिसिस अच्छे हो तो। लॉस होता है लेकिन लॉस का मैनेज करके चलें तो इंशाल्लाह। लॉस अगर 3 ट्रेडें यार आपके लॉस में चलेगी, तीन तीन $1 की, तीन तीन लॉस हो गए, चौथी तो आपकी हिट करेगी ना, उसमें अब $3 निकलेंगे तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। ये सीन होता है, रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ हमारी आवाम रिस्क मैनेज ही नहीं करती, एक उसमें $10 का लॉस कर लेगी, दूसरी में फिर $1 प्रॉफिट पे निकल आएगी, वो फिर डर जाता ना बंदा, फिर एक भी होता है तो बंदा कहता है बस निकल जाओ निकल जाओ, उसमें भी लॉस हो जाए।
रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आप देखें मुख्तलिफ चीज़ें, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, क्या होता है, कैसे करना। मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो। आप सिंगल सिग्नल नहीं देता यार, मैं पर्सनल ट्रेड कराता हूँ। जो मेरे साथ कनेक्ट हैं काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनल ट्रेड देता हूँ शेयरिंग बेस पे। बाकी वो सिग्नल वाला सीन नहीं है यार, सिग्नल दे दो वो फिर लोगों को अक्सर लॉस हो जाता है, फिर वो लोग गिला करते हैं। इससे सिग्नल वाला सीन नहीं है। जो ट्रेड खुद लेता हूँ वही लोगों को देता हूँ। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। ये ट्रेडिंग जिसने भी करनी है पहले 2-3 महीने इस पेपर ट्रेडिंग पे करें। जहाँ पे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है आप वहाँ पे बाय लगाएं, जहाँ पे आपको लग रहा है सेल जाएगी मार्केट पे आप सेल का ऑर्डर लगाएं, और हमेशा ऑर्डर लगाना है मार्केट प्राइस पे। ये लिमिट पे ना लगाना। लिमिट का ये होता है कि आप पहले ही एडवांस ऑर्डर लगा देते हैं कि यहाँ पे मार्केट जाएगी तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। मार्केट का ये होता है कि आप फॉरन बैठे होते हैं मार्केट यहाँ पे कि आपने एंटर किया, आप मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये सीन होता है। न्यू का क्या सीन होता है, किस चीज़ का न्यू? न्यू कॉइन की बात कर रहे हैं हम? यार आ जाएगी, स्लो स्लो प्रोसेस रखो, फौरन इसमें पंगा नहीं लेना। इसमें बिल्कुल हल्का हाथ रखना है आपने, जल्दी नहीं करनी। अच्छा न्यूज़ का कह रहे हैं, न्यूज़ का ये सीन होता है कि यार आपने एनालिसिस किए हुए हैं कि मार्केट ने कंफर्म यहाँ से बाय जाना है, आपको 100% श्योरिटी, 100 तो खैर नहीं 80% श्योरिटी है मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना। कोई न्यूज़ आ जाती है अमेरिकन इकॉनमी के खिलाफ, मार्केट ने यहाँ से गिरना है और वो यहाँ तक आ जाना है। ये सीन होता है न्यूज़ हमेशा आपकी। जब न्यूज़ का टाइम हो तो ट्रेड ना करो, रिस्की होती है। लेकिन न्यूज़ अगर आपने न्यूज़ कैच करके ट्रेड की तो उसमें भी बड़ा प्रॉफिट होता है। आपको पता चल गया कि न्यूज़ आने वाली है, आप वेट किया, जैसे ही न्यूज़ है आपने देखा न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव, उस हिसाब से आपने ट्रेड लगा दी। वो मार्केट जब डंप करेगी ना तो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट दे देगी, शायद आप एक महीने में इतना प्रॉफिट ना निकाल सकें। नहीं नहीं, बेट गेट पे नहीं करता यार, मैं सिर्फ इस पे करता हूँ। न्यूज़ के लिए ये वेबसाइट है investing.com। यहाँ पे अमेरिकन न्यूज़ आती रहती हैं कि क्या चल रहा है अमेरिका में। यूएस स्टॉक आर राइजिंग, अब ये भी एक न्यूज़ है, ये कल आई थी, इससे मार्केट डंप हुई थी इतनी बुरी। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये बीटीसी गिरा था। किधर गिरा था ये ये यहाँ पे लोगों ने बाई की एंट्रियाँ लगाई होंगी, बेचारे मारे गए हैं। ये यहाँ तक मार्केट गिरी है, लेकिन मार्केट न्यूज़ का असर 4-5 घंटे रहता है यार, उसके बाद मार्केट वापस जगह पे आ जाती है, देखो ना। और किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो, लाइव अभी चल रहे हैं तो कुछ समझ ना आया हो कोई चीज़। पूछ लें अगर कोई पूछना है तो, मैं बता देता हूँ। अगर किसी को कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वट एवर, कोई भी इशू है, या फिर क्लास एंड करें, क्या कहते हैं? कोई सवाल जवाब है तो पूछ लें, नहीं तो क्लास एंड कर। ये स्टफ़ी कौन है? स्टफ़ी का मैसेज आया, मैं अभी आई हूँ। पर्पस क्या है इसका? स्टफ़ी आप कौन? थोड़ा अपना तारुफ करा दें। न्यूज़ यार वो आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, अभी आप स्लो चलें, बहुत फास्ट हो गए हैं। मिक्स प्लेट भाई, पहले ये पेपर ट्रेडिंग करें जो मैंने कहा है आपको। बाय सेल बाद में करना। बाय सेल पी टू पी होते हैं यार, मुख्तलिफ सेलर्स और बायर होते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी सारे हैं, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। ये चीज़ें आपको खुद सारी समझ आ जाएंगी, ट्रेडिंग पहले सीखें। ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा पैसा कहाँ से लेना है और कैसे बेचना है। जब बंदे को चीज़ों की समझ आ जाती है ना, फिर ये सारी चीज़ें बंदे को आ जाती है। डिपॉजिट भी आपके जो होते हैं वो यूएस, आप पैसे देते हैं बंदों को, वो मुख्तलिफ वो आपको यूएसटीडी भेज देते हैं। तो फिर जब बेचते हैं तो फिर उनको आप यूएसटीडी भी देते हैं, वो आपको पैसे दे देते हैं उसके बदले में। यार बस मैंने ठोकर खा खा के सीखी है, बस।
कुछ यूट्यूब से भी सीखा है, कुछ ठोकरें खाई हैं। असल समझ ठोकरों के बाद ही आती है सच्ची जो बात। मार्केट में जब घुसते हैं ना, एक एक कैंडल पढ़ते हैं, फिर आपको असल चीज़ समझ आती है कि मार्केट है क्या। दिखने में जितनी अच्छी लगती है ना ऊपर जा रही है, ये जब घुसता है ना बंदा फिर लग समझ जाती है कि है क्या। अब ये जो एक कैंडल ऊपर और नीचे गई है ना, इसमें भी कई मिलियन डॉलर लोगों के लॉस हुए होंगे। कईयों ने इधर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, कईयों ने इधर। अब ये इसने विक मारी है, सारों के स्टॉप लॉस खा गई है। ये ऊपर विक मारी है, सबके खा गई है। ये विकें वैसे नहीं मारती, ये लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हैं यहाँ पे। कोई बेचारा यहाँ पे मारा गया, कोई इधर मारा गया, कोई इधर मारा गया, कोई इधर मारा गया, कोई इधर मारा गया। ये सब बेचारे मारे जाते हैं। बताएं, अगर कोई और चीज़ पूछनी है, नहीं पूछनी तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। समझ आ गई है जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें अगर कुछ रहता है तो पूछ लें। और जो जो न्यू आए हैं, जिन्होंने क्लास नहीं देखी, वो पीछे से दोबारा रिमाइंड करके सारा देख लें, उन्हें समझ आ जाएगी। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे मैं लाइव बंद करूंगा ना, ये स्ट्रीम पड़ी रहेगी यहीं पे। अब बैठ के बाद में भी देख सकते हैं। ये दिल कौन भेज रहा है? चलो शुक्र है यार, आप लोगों को समझ आ गया। मुझे तो नहीं लग रहा था, मैं समझ रहा था कि शायद मैं सही नहीं समझा रहा, क्योंकि मुझे समझाने का एक्सपीरियंस है नहीं कि समझाते कैसे। अभी आपने बैठ के देखें, ट्रेंड लाइन मुख्तलिफ ड्रॉ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वाकई वो मार्केट में वर्क कर रही हैं कि नहीं वर्क कर रही। तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जस्ट क्लास लेके अब अगले दिन नई क्लास लेंगे, पिछले भूल जाएंगे। कल आप पूरा दिन बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ करें, पिछले चार्ट देखें कि कितनी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस ली, कितने पॉइंट लिए, ट्रेंड लाइन कितना मार्केट ने फॉलो किया है। जो मैंने बातें बताई हैं वाकई वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये अब नया कॉइन आया था ओडी, इसमें जिसने पैसे डाले थे ना, जब ये आया था $5 का था। अब ये $22 पे ट्रेड हो रहा है। अगर $5 पे 50x लेवरेज के साथ भी डाल देते ना, तो ये आपको 5-6 हज़ार डॉलर इसने दे के जाने थे। अगर अभी कोई सेल करता, कईयों ने डाले होंगे इसमें। $50 के पीछे 5 से 6 हज़ार डॉलर, बहुत बड़ी रकम है। न्यू कॉइन में हमेशा बंदा इन्वेस्टमेंट करे, होता रिस्की है, लेकिन अगर वो पंप कर जाए ना। ये देखें गैस, ये लेकिन गिरा बहुत बुरा था, इतना खास कॉइन नहीं है। ये अभी फिर चढ़ा हुआ ऊपर गया हुआ है, लेकिन ये फिर गिरेगा। चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे पीछे शेयर करें लोगों में। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। स्ट्रीम इज़ गोइंग टू एंड। टाटा बाय बाय। किधर गई एंडिंग?